ये जो कंपनी है ये 8 कंपनियां हैं और सबका मालिक इसमें एक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 कंपनियां एक हैं। ये वही कंपनी है जो इस महा घोटाले में शामिल है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सारी कंपनियों के मालिक एक हैं। अब देखिए स्क्रीन पर धीरे धीरे आ जाएगी, मैं लाइट दे रहा हूं, आप देखते जाइएगा। ये धरतीधर इंटरप्राइजेज है पहली कंपनी, दूसरी समृद्धि इंटरप्राइजेज है, ये आ गई, और तीसरी आई है यूनिक सेल्स एंड सर्विसेज, और चौथी UICT कंप्यूटर्स। फिर आइए बीच, ये मुख्य कर्ता धर्ता हैं, ये देख लीजिए नीरज चौबे एंड फैमिली, ये प्रमुख है। अब इसके बाद आइए दूसरी तरफ, शिव शक्ति ट्रेडर्स, अल्ट्रा रेट सेल्स एंड सर्विस, अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशन, और आखिर में जय माता दी सेल्स एंड सर्विस। ये कंपनी के नाम है चुन चुन के रखे हैं, लेकिन मालिक कौन है? ये बीच में नीरज चौबे एंड फैमिली। अब देखिए इसी का दूसरा हिस्सा भी आपको दिखाते हैं, वो भी स्क्रीन पर प्ले होगा। बहुत ध्यान से देखना है और IBC 24 के साथ लगातार जुड़े रहना। अब देखिए सबका मालिक एक है, हमने क्यों लिखा है? देखिए बीच में कौन है? कर्ता धर्ता नीरज चौबे एंड फैमिली, और इसके हिस्से कौन है? देखिए ये आइए, इधर आइए, देखिए इधर स्क्रीन पर UICT कंप्यूटर्स, फिर आइए इधर यूनिक सेल्स एंड सर्विस, इधर आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज, फिर नीचे आइए धरतीधर इंटरप्राइजेज, इसके थोड़ी आप पास जाएंगे तो शिव शक्ति, ये आ गई, वेट कीजिए आ जाएगी, ये शिव शक्ति ट्रेडर्स, फिर अल्ट्रा रेट सेल्स एंड सर्विस, और फिर जय माता दी सेल्स एंड सर्विस, और ऊपर नीरज चौबे एंड फैमिली के ऊपर कौन है भाई? ऊपर कौन है? अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशन। और इनका मालिक कौन है? ध्यान दीजिएगा, इनका मालिक नीरज चौबे है और ये इसकी फैमिली का हिस्सा है। और अब आपको बताते हैं कि जो सबका मालिक एक है, नीरज चौबे का परिवार में कौन कौन है? नीरज चौबे के परिवार में कौन कौन है? जो ये सारे हैं भाई, अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशन, UICT। अब इनके मालिकों का चिट्ठा खोलता हूं, बने रहिएगा आप। ये देखिए राजाराम चौबे, ये कौन है? ये नीरज चौबे का पिता है। ये देखिए पूरी फैमिली एक एक करके आ गई। अब आ जाइए विद्यावती चौबे, नीरज चौबे की मां है, कंपनी का नाम धरतीधर इंटरप्राइजेज, ये नीरज चौबे की मां है। अब नेक्स्ट आइए, प्ले कीजिए, स्क्रीन पर लेकर आइए विद्यावती चौबे के बाद ये आ गया। ये देखिए धीरे धीरे बता रहे हैं हम आपको। अब आ जाइए अरुण चौबे, ये कौन है? ये नीरज चौबे का भाई है। इसके नाम कौन सी कंपनी है? UICT कंप्यूटर समृद्धि इंटरप्राइजेस। ये कंपनी है, फर्जी कंप्यूटर चलता ही नहीं था, यही सप्लाई कर रहा था। अब जरा अरुण चौबे, ये तो नीरज चौबे का भाई है, वो तो पोल खोल दिया संदीप ने लगातार। अब आ जाइए, अब अगला नाम आएगा स्क्रीन पर आपके, थोड़ा वेट कीजिए, रुकिए। संगीता चौबे, नीरज चौबे की भाभी है ये। इसके नाम कौन सी कंपनी है? शिव शक्ति ट्रेडर्स। सब नीरज ने प्लान करके रखा था, सोचिए, और इन्हीं लोगों को मिल रहा था। इसकी कंपनी है शिव शक्ति ट्रेडर्स, संगीता चौबे नीरज चौबे की भाभी। पूरी फैमिली प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। अब एक और नाम आएगा स्क्रीन पर, कामिनी चौबे। ओ, नीरज चौबे की पत्नी कामिनी चौबे। कंपनी कौन सी है? अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशन, और दूसरी अल्ट्रा रेट सेल्स एंड सर्विस। ये तो कहिए हमारे रिपोर्टर की 10 दिन गए खाक छाने, 2400 किलोमीटर की यात्रा की, देख रहे थे स्टूडियो में बैठे थे, चिट्ठा देख रहे थे, पूरा इतना बड़ा चिट्ठा था उनके पास। ये सारे लोग हैं। अब कामिनी चौबे, नीरज चौबे की पत्नी, मैंने बता ही दिया। ये सारे लोग हैं जो इस कंपनी के मालिक हैं। और मेन कौन है? मेन नीरज चौबे। अभिषेक शुक्ला बच गया था, अभिषेक शुक्ला बचा हुआ था। ये कौन है? ससुराल तक पहुंच गया था भाई ये। अभिषेक शुक्ला नीरज चौबे का साला है। इसके नाम कौन सी कंपनी? आपके मन में उठेगा ना सवाल, तो चलिए बताता हूं। कंपनी है जय माता दी सेल्स एंड सर्विस। नाम अच्छा रखा है। काम क्या है? भ्रष्टाचार घोटाले का काम है इसका। ये पूरा सबका मालिक एक कौन? ये नीरज चौबे। उसके बाद उसका ये पूरा परिवार, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पूरी 8 कंपनियां। और इसी अब आपको एक और, अब आप जो देखेंगे उससे आप चौंक जाएंगे। चौंकेंगे कैसे? स्क्रीन पर आ गया क्या? ओके, आ गया। कंपनी अनेक, पता एक। लिखा अच्छा है, रिसर्च है पूरी हमारी।
देखिए सरगुजा में जो काम करती थी कंपनी, रायपुर में मैं जाऊंगा पहले सरगुजा, UICT कंप्यूटर्स, यूनिक सेल्स एंड सर्विस, उसके बाद समृद्धि इंटरप्राइजेज, धरतीधर इंटरप्राइजेज और शिव शक्ति ट्रेडर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राहुल सौमित्र फिर वही क्यों बता रहा है भाई, क्यों फिर वही कंपनियों के नाम बता रहा है? तो राहुल सौमित्र इसलिए बता रहा है क्योंकि आइए देखिए मेरे साथ, ये क्या है? ये तकिया रोड है अंबिकापुर, पता एक है। ये क्या है? तकिया रोड अंबिकापुर, पता एक है। ये क्या है? तकिया रोड अंबिकापुर। ये अब आ जाइए नीचे, शिकारी रोड अंबिकापुर, और अब आ जाइए शिव शक्ति तकिया रोड अंबिकापुर। क्या गड़बड़ झाला चल रहा है भाई, क्या गड़बड़ झाला चल रहा है? इसीलिए IBC 24 पोल खोल रहा है। चलिए आते हैं रायपुर, आगे बढ़ते हैं। सरगुजा से इतनी दूरी तय करने पे आ गया रायपुर। अब आ जाइए अल्ट्रा रेट सेल्स एंड सर्विस, उसके बाद अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशन, उसके बाद जय माता दी सेल्स एंड सर्विसेज। अब इनका एड्रेस देखते हैं, इनका एड्रेस प्लॉट नंबर 84 सेक्टर 2 गीतांजलि नगर, प्लॉट नंबर 84 सेक्टर नंबर 2 गीतांजलि नगर, प्लॉट नंबर 84 सेक्टर नंबर 2 गीतांजलि नगर। ये है चिट्ठा, इसीलिए हमने कहा कि खोल दिया जाए पोल इन लोगों की। ये चिट्ठा खुला है, मालिक एक, कंपनी एक, मतलब लगा के पैसा कमाओ फैक्ट्री खोल रखी थी इन्होंने। और जो हमारे और आपके बच्चे हैं, जो आदिवासियों का हक है, आदिवासियों के हक में डाका डाल रहे थे ये लोग। अब आगे हमारे सहयोगी पुनीत पाठक और संदीप शुक्ला और पोल खोलेंगे, बस आपको बने रहना है। तो आपको हमने जिस तरीके से अब तक दिखाया, ये भी आपको याद दिला दें कि जब ये पूरा खेल चल रहा था तो राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सरकार किसी की भी हो, ये खेल चलते रहते हैं, क्योंकि जैसे अभी राहुल ने एक्सप्लेन किया कि एक परिवार के 7 सदस्य, एक तो मुखिया खुद, उनके ससुराल से लेके पिता, भाई, भाभी, हर एक के नाम पर एक कंपनी, हर कंपनी का पता भी एक, सरगुजा में सबका पता एक, और इसके अलावा रायपुर में सबका पता एक। और इस अंदाज में इस पूरे महाघोटाले को अंजाम देना कि सारी की सारी कंपनियां मिलकर वो पूरा फंड जो केंद्र से आता है, जो बीजेपी की सरकार थी और राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार उसे पास करती जाती है और एक ही पते पर रजिस्टर्ड सारी कंपनियों को देती है। अगर 10 दिन की इन्वेस्टिगेशन में ये पता IBC 24 लगा सकता है, तो क्या ये आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 5 साल कोई सरकार चले और इस बात का पता ना लगा पाए? परतें अभी बहुत सी हैं। जितना आपने जाना है ये घोटाला उससे बड़ा है, ये हक पर डाका उससे कहीं बड़ा है। अभी तक हमने आपको ऑपरेशन रावण में ये बताया कि आदिवासी बहुल स्टेट छत्तीसगढ़ के 2 सबसे बड़े आदिवासी अंचल सरगुजा और बस्तर में कैसे मध्य और उत्तर बस्तर से लेकर दक्षिण बस्तर के अंतिम सिरे तक जितने भी आदिवासी हॉस्टल हैं, स्कूल्स हैं, शालाएं हैं, उनके लिए केंद्र से, पिछली भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार थी, केंद्र से पैसा अलॉट हुआ, राज्य तक पहुंचा। राज्य में उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। राज्य सरकार ने वो सारे प्लान्स अप्रूव किए, फर्म्स को अप्रूव किया और उनसे वो पैसा पहुंचना था आदिवासी बच्चों के छात्रावास में, सामान की खरीदी के लिए, संचालन के लिए, संसाधनों के लिए। लेकिन जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि ये पूरा काम, हर तरह का काम 8 कंपनियों ने मिलकर संभाला और इन 8 का सरगना, इन 8 का मालिक निकला एक। इसीलिए हमने आपको दिखाया कि सबका मालिक एक। मैं फिर से एक बार वो ग्राफिक्स आपके सामने लाऊंगा कि क्यों हमने कहा कि सबका मालिक एक। 8 बड़ी कंपनियां और उन सब में हैरान करने वाली बात यह कि सारी कंपनियों का एक ही मालिक है। 8 कंपनियां जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के आश्रम और छात्रावासों के लिए काम किया और वो सब के सब एक परिवार के। ये क्या सरकार को नजर नहीं आया, या ये नजर आने के लिए ऐसा पर्दा उनकी आंखों पर डाला गया या खुद बंद कर लिया कि आपको कोई सच नजर ही नहीं आए? अब ये पर्दा नोटों के, कमीशन के अलावा कोई और हो सकता है, फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, पर यह बात उजागर है कि यह घोटाला लंबा चला। अब आप इसमें देखें जिन संस्थाओं के नाम हैं वो हमने आपको दिखाए थे, UICT कंप्यूटर्स,
यूनिक सेल्स एंड सर्विस, ये 8 कंपनियां, समृद्धि इंटरप्राइजेज, धरतीधर इंटरप्राइजेज, शिव शक्ति ट्रेडर्स, अल्ट्रा रेट सेल्स एंड सर्विस, अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशन, जय माता दी सेल्स एंड सर्विस, ये 8 कंपनियां, और ये 8 कंपनियों का एक ही परिवार मालिक, परिवार का मुखिया नीरज चौबे और उसकी फैमिली के तमाम सदस्य एक एक कंपनी को संभालते नजर आए। बहुत ऑब्वियस है, एक सामान्य सी बुद्धि वाला व्यक्ति समझ सकता है कि अगर पूरे प्रदेश में आदिवासियों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को सप्लाई एक ही परिवार से हो रही है, तो क्या एक ही परिवार काबिल था उस समय सप्लाई करने के लिए? पूरी प्रक्रिया का फायदा उठाया गया, नाम अलग रखे गए, छद्म नाम, इन नामों से काम कैसे किया गया? संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और संदीप के पास में एक ये बड़ा सा जो आप ढेर देख रहे हैं, दरअसल ये वो पूरी इन्वेस्टिगेट जो करके लाए स्टोरी, उससे जुड़े एक एक सबूत हैं, साक्ष्य हैं। संदीप, अब आप बताइए, ये आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि 8 कंपनियां इसके पीछे हैं? कैसे सिरे इसके खुले और ये एक परिवार से जुड़ा है, कब आपने पता लगाया? ये कोंडागांव के विषय में जब प्रश्न उठा था विधानसभा में, तो उसका जो जवाब आया, तो जाहिर सी बात है सभी ने जवाब सुना होगा, लेकिन जिम्मेदारों ने और जो जनप्रतिनिधि है वो तो उसे टाल गए, लेकिन IBC 24 ने वो तथ्य पकड़े। ये 45 पन्ने का जवाब है मेरे हाथ में जो है। इस 45 पन्ने की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 275/1 जो संविधान के अनुच्छेद 275/1 धारा होती है, उसमें आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय से पैसा आता है। तो इस 45 पन्ने के जो काम है और उसके ठेकेदार की लिस्ट हमने जब मार्क करना शुरू किया, तो आप पुनीत जी देख सकते हैं, मतलब मैंने मार्क करना शुरू किया तो पूरे पन्ने जो है वो हरे हो गए। 36 पन्ने, शुरुआत पन्ना नंबर 1 से लेके 36 पन्ने तक सिर्फ 2 कंपनी के नाम है। इस पे एक तो मेजर्स धरतीधर इंटरप्राइजेस और मेजर्स अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशंस। तो हमने ये सोचा कि 40 पन्ना 45 पन्ने का जब पूरा डिटेल है, उसमें 36 पन्ना और सैकड़ों करोड़ रुपए का काम है, मतलब, और ये तो सिर्फ कोंडागांव की स्थिति थी। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब जो हम काम की इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, फंड की इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे, उसके अलावा फर्म का भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो फिर हमने, और इस पे जो केंद्र से फंड आता है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये भी जनजाति कार्य मंत्रालय और जो आदिवासी विकास विभाग है उसके अंतर्गत फंड आते हैं, तो हमने उसमें भी फर्म की डिटेल निकालना शुरू करी। तो ये 8 नाम जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं नीरज चौबे के, ये निकला। तो हमने सोचा ठीक है, फर्म ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप देखते जाइए, दस्तावेज भी देखिए, लेकिन दर्शकों को बता दूं, लता उसेंडी पिछली रमन सरकार में इस विभाग की और महिला बाल विकास विभाग जैसी अहम जिम्मेदारियां संभालने वाली एक मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया, सवाल था उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र कोंडागांव से जुड़ा हुआ। कोंडागांव में चूंकि वे आदिवासी हैं, आदिवासी अंचल से आती हैं, विभाग को संभाल चुकी हैं, उनको इसमें घोटाला नजर आया होगा, सवाल उठाया, जवाब जो मिला उसी जवाब को संदीप ने अपने हाथ में रखा हुआ है। वो जवाब भी दिखा दें जरा, कितना मोटा ये जवाब था और कितने पेज हैं इसमें? ये लता उसेंडी जी का सवाल 45 पन्ने हैं। 45 पन्नों का एक जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। ये कांग्रेस के शासनकाल में होगा। तब कांग्रेस की सरकार स्टेट में थी, तो जो लता उसेंडी ने सवाल उठाया था, उस लता उसेंडी के सवाल पर यह पूरा 45 पन्नों का एक जवाब मिला सरकार की तरफ से। मतलब आधिकारिक तौर पर इस जवाब को दिया प्रदेश की सरकार ने, तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की थी। और इस जवाब को जब अंदर पढ़ना शुरू किया, सवाल दोनों पक्षों पर उठते हैं। ये जवाब मिलने के बाद आपने क्या किया? क्या विपक्ष में रहते इसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई थी? प्रदेश को पता है, आदिवासी अंचल को पता है। दूसरा, अगर इस पूरे जवाब को पढ़ने की जहमत उठाई होती और उसके फैक्ट तब सामने लाए होते, तो ये ऑपरेशन हमें ना करना पड़ता, ये उस समय विपक्ष सबके सामने खोलकर रख चुका होता। लेकिन फिलहाल इसमें बहुत सी ऐसी बातें, आपने बताया कि एक ही फर्म का नाम, फिर आपने अगला स्टेप क्या लिया? इस पे देखिए लालजीत राठिया हैं, इन्होंने भी जो फरवरी में एक सवाल लगाया था एक्चुअली, तो उसका भी जवाब आया अनुच्छेद 275/1 में कि जो पैसा आता है आदिवासी विकास विभाग में, उसमें क्या क्या काम किया गया। उस पर हमने देखा तो सबसे चौंकाने वाली डिटेल तो ये थी कि कोंडागांव तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र था, लेकिन जब एक पूरे फंड की बात हुई, प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना है 275/1 है, उस पर हमने जब
पूरे सरगुजा संभाग की जानकारी, मतलब सॉरी बस्तर संभाग की जानकारी निकाली तो पता लग रहा है कि सिर्फ कोंडागांव नहीं, हमने शुरुआत किया जैसे नारायणपुर से, तो नारायणपुर में भी वही फर्म काम कर रही है, दंतेवाड़ा में भी वही काम कर रही है, बीजापुर में भी वही काम कर रही है, सरगुजा में भी वही काम कर रही है, सुकमा में भी वही काम कर रही है, कोंडागांव में भी वही फर्म काम कर रही है। हमने बोला ठीक है कि फर्म्स अलग अलग है, कॉमन नाम आ रहा है तो हम इसकी ऑथेंटिसिटी एक बार चेक करते हैं। इनका जीएसटी नंबर देखा हमने, कुछ का मिला कुछ का नहीं मिला, कुछ एनजीओ क्या संदीप आप तारीख बता पाएंगे जो लता उसेंडी जी का सवाल था और उसके बाद फिर लालजीत राठिया ने ये सवाल उठाया, क्या हम ये आसपास बता सकते हैं कि तकरीबन कितना वक्त होगा इनमें? 25/7/2024 को देखिए इस पे जवाब मिला था लता उसेंडी जी को। हाँ, और जो 25/7 को मतलब 25 जुलाई को ये जवाब, 2024 में 25 जुलाई को लता उसेंडी जी को जवाब दिया। फिर इसके बाद राठिया जी 12/2/2024 को इन्होंने लगाया था, उनको जवाब मिला था 12 फरवरी 2024 को। हाँ, इस पे ये आप समझ लीजिए कि पिछले साल फरवरी में ही ये पता लग गया था कि यही वो फर्म्स है और 6 जिले में फर्म काम कर रही है। हमने जब फर्म का ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए इसका डिटेल निकालना चाहा, जीएसटी निकालना चाहा, तो पता लगा कुछ तो एनजीओ बन के काम कर रही हैं और कुछ बाकायदा प्रोफेशनल फर्म्स हैं। अब इस पे यह हुआ कि 8 में से 5 फर्म जो है वो 5 का फर्म सेम निकला, तकिया रोड अंबिकापुर, पता सेम निकला, पता सेम निकला, एक पते के ऊपर सारी कंपनियां पाई गई। बिल्कुल एक ही बिल्डिंग है, समझ लीजिए आप, उसी में 5 अलग अलग जीएसटी नंबर, 5 अलग खाते, और सबसे बड़ी बात वो एक ही परिवार का है। ठीक है। दूसरा 3 फर्म जो हमने निकाली वो रायपुर के गीतांजलि नगर शंकर नगर का प्लॉट नंबर 80 है, वहां से पूरा माल पूरा जो अब तक आपने दिखाया है वो एक्चुअली हम केवल आपको ये कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको हम ये दिखाएंगे कि जब संदीप इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे थे तो इन्होंने एक्चुअली ज़मीन पर जाकर क्या देखा। जो हमने आपको अभी तक दिखाया उसमें इतना समझ में आया कि साल 2024 में 2 सवाल लगते हैं, एक फरवरी में सरकार की तरफ से जवाब आता है और दूसरा तकरीबन जुलाई में एक जवाब आता है। दोनों में एक बात पकड़ में आ जाती या आ जानी चाहिए थी उस समय विपक्ष को कि दरअसल ये सब का सब एक ही व्यक्ति, एक परिवार, एक एड्रेस से संचालित हो रहा है। एक है रायपुर का एड्रेस और दूसरा एक सरगुजा का एड्रेस, लेकिन उसकी तस्दीक किसी ने की नहीं। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आगे हमने इन्वेस्टिगेशन को किया कैसे, ज़मीन पर हमने या संदीप ने देखा क्या। तो आपने देखा कि कैसे कंपनियों का मालिक एक है, सबका संबंध घूम फिरकर नीरज चौबे से जुड़ता है,